कैसे हो आप सब लोग। मैं इस तरह क्यों बात कर रहा हूँ? अबे मुझे क्या पता, मुझसे पूछी जा रही है बार बार। ऐसा मुझे बताओ, मैं किस यूट्यूबर की तरह बात कर रहा था? मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूँ। तुमने फ़ोन उठाया और 2 घंटे स्क्रॉल किए और फिर गिल्ट में सो गए। मैं भी कुछ एग्जैक्टली यही स्टूडेंट था 2 साल पहले। मेरे मार्क्स ख़राब थे और मेरी मम्मी डांटती थी। फिर क्या हुआ, मैंने वो 5 हैबिट्स अपनाई जो मैं आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा। और हैबिट क्रमांक 3 तो गेम चेंजर है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पहला हैबिट, ये इतना बेसिक है कि लोग इसे इग्नोर ही कर देते हैं। सुबह रोज़ फिक्स टाइम पे उठना। ये नहीं कह रहा कि आपको रोज़ 4 बजे उठना है या फिर 5 बजे उठना है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आपको फिक्स टाइम पे उठना है, चाहे वो 7 बजे हो, 8 बजे हो या फिर 9 बजे हो, पर आपको फिक्स टाइम होना चाहिए उठने का। मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर आपकी एक बॉडी मशीन है और आप रोज़ सुबह डिफरेंट टाइम्स पे उठते हो तो तुम्हारा ब्रेन कंफ्यूज हो जाता है कि कब उठना है और तुम्हारा ब्रेन ठीक से अवेक ही नहीं हो पाएगा। और सुनो, यह हैबिट तुम्हारे 30% प्रॉब्लम्स को अकेले ही सॉल्व कर देगी। मतलब अगर तुम फिक्स टाइम पे उठो या फिर जल्दी उठो तो तुम्हें पता है कि तुम्हारे पास कितना टाइम है। बहुत टाइम है ना, ऐसा लगता है, क्योंकि आपका फिक्स शेड्यूल होता है। तो आपके पास एक बहुत ज़्यादा टाइम होता है पढ़ने का या फिर खुद के लिए सोचने का। मैंने भी जब ये हैबिट स्टार्ट की थी तब मुझे भी ये बहुत मुश्किल लग रही थी। पहले हफ्ते तो ऐसा लग रहा था अलार्म बजते ही फोड़ दूँ उसे और 5 मिनट और सो जाओ। दूसरे हफ्ते तक मेरी बॉडी एडजस्ट करने लगी। फिर तीसरे हफ्ते तक आते आते मैं अलार्म से पहले ही उठ जाता था। अब आओ हैबिट नंबर 2 पर। ये थोड़ा अनकंफर्टेबल है पर इसी ने मेरी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दिया था। अब ये है दूसरी हैबिट। इसी ने मेरी सबसे बड़े दुश्मन को हारने में मदद की। मैं किसी आदमी के बारे में नहीं बात कर रहा, मैं अपनी आदत के बारे में बात कर रहा हूँ। प्रोक्रेस्टिनेशन मतलब कि आज मूड नहीं कर रहा, इसे कल देखते हैं इस काम को। अभी क्या है, अभी मैं फोन उठाकर थोड़ा इंस्टाग्राम पे रिलैक्स करता हूँ, स्क्रॉल करता हूँ, यूट्यूब पर कोई कॉमेडी वीडियो देख लेता हूँ। देखो यार, प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि आप जब टास्क को देखते हैं तो सोचते हैं कि बहुत बड़ा टास्क है, अब नहीं होगा मेरे से, इसे मैं बाद में देख लेता हूँ, इसे मैं बाद में कर लेता हूँ, और आप उस टास्क को करने को टाल देते हैं। मैं भी ऐसे ही करता था, पर जब मैंने ये रूल अपनाया, द 5 मिनट रूल, मतलब मैं उस टास्क को 5 मिनट तक करूँगा और फिर ऐसा लगेगा कि मन नहीं कर रहा है तो उस टास्क को करने को छोड़ दूँगा। पर यहाँ पे ही मैजिक है। आप जब उस टास्क को 5 मिनट तक करते हो तो आपको ऐसा फील ही नहीं होता है, मतलब आप ऐसा सोचते ही नहीं हो कि अब बस हो गया भाई, अब मैं कुछ तो दूसरी एक्टिविटी कर लेता हूँ, मेरे दोस्तों के साथ खेल लेता हूँ। यही मैं हैबिट यूज़ कर लेता हूँ वीडियो बनाने के लिए, पढ़ाई करने के लिए, और बाकी कुछ काम होते हैं ना बड़े बड़े, उनको करने के लिए। मतलब ये मैजिक ट्रिक जैसा है। आपको ऐसा लगेगा ही नहीं, मतलब ऐसा फील ही नहीं होगा, आपके मन में ऐसा विचार ही नहीं आएगा कि अब मैं ऐसा टास्क नहीं करूँगा, बस हो गया ये चीज़। जस्ट इमेजिन, आपको एक इंग्लिश का चैप्टर पढ़ना है, एक स्टोरी है, और वो 15 पेजेस की है, और आप सोचते हैं कि ये बहुत बड़ा है, इसे करने में 2 घंटे लगेंगे, ये बहुत बड़ा है, मैं नहीं करूँगा इसे। तो आप 5 मिनट रूल अपनाओ। 5 मिनट तक आप उस चैप्टर को पढ़ो। आपके मन में एक क्यूरियासिटी बिल्ड होगी कि इसके बाद क्या होगा। मतलब इस क्यूरियासिटी की वजह से और इस 5 मिनट ट्रिक की वजह से आपको ऐसा फील ही नहीं होगा कि आप पढ़ना ही छोड़ दो। आप पढ़ते रहोगे जब तक उस टास्क को आप कंप्लीट नहीं करो। ट्रिक नंबर 3, ये कंट्रोवर्शियल है क्योंकि ज़्यादातर लोग इसका उल्टा कर देते हैं। अब है तीसरी हैबिट, ये सबसे ज़्यादा खतरनाक गेम चेंजर है। ये वही हैबिट है जो मैंने शुरुआत में बताया था। सबसे मुश्किल टास्क सबसे पहले करो। जब आप सुबह उठते हैं तब आप पहले क्या करते हो? आप फ़ोन उठाते हो, इंस्टाग्राम, फेसबुक, रील्स चलाते हो, यूट्यूब पे शॉर्ट्स स्क्रॉल करते हो, और फिर कोई तो एंटरटेनमेंट चैनल खोल के उसकी वीडियो देखते हो। पर आपको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि आपकी सबसे ज़्यादा ब्रेन पावर सुबह ही होती है फोकस कर। और अगर आप इसी फोकस एनर्जी को सोशल मीडिया पर लगा दोगे तो आपके पास क्या बचेगा? कुछ भी नहीं ना। जस्ट इमेजिन, आपके पास एक गिलास है, पानी से भरा हुआ,
आपको ये इमेजिन करना है कि उसके अंदर पानी नहीं है, आपकी सुबह का फोकस है। और अगर आप इसी फोकस को सोशल मीडिया पे लगा दोगे तो आपके पास कुछ भी नहीं बचेगा ना, थोड़ा ही बचेगा या फिर कुछ भी नहीं बचेगा। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि सबसे मुश्किल टास्क आपको सुबह सुबह करना है या फिर सबसे पहले करना है, चाहे वो मैथ्स की सबसे टफेस्ट प्रॉब्लम्स हो या फिर फिज़िक्स के न्यूमेरिकल्स हो, या आपकी क्लास, आपकी कक्षा के बारे में बात कर रहा हूँ, या फिर आपकी जो भी फील्ड है उसके अंदर के मुश्किल टास्क के बारे में बात कर रहा हूँ। ये मैंने एक रूल बनाया कि उठने के बाद 1 घंटा जो है वो मैं फ़ोन को हाथ में ही लगाऊंगा और मैं वो काम करूँगा जो अभी मैंने बताया। और पता है सबसे फ़नी चीज़ क्या है, जब आप आपका सबसे मुश्किल टास्क सुबह सुबह कंप्लीट कर लेते हो, दिन के सबसे शुरुआत की क्षण में कंप्लीट कर लेते हो, तो आपको अलग ही लेवल की फीलिंग आती है। आप बहुत खुश हो जाते हो, आपको ऐसे लगने लगता है कि आप पहाड़ जीत लिए। सीरियसली ट्राई करके देख लो ना। चलो हैबिट नंबर 4, ये सिंपल है पर स्टूडेंट्स इसकी वैल्यू ही नहीं समझते। हैबिट नंबर 4, और शायद ये सबसे अंडररेटेड हैबिट है एजुकेशन सिस्टम में। आपकी टीचर हमेशा ये हैबिट के बारे में कहती है पर आप उसे फॉलो ही नहीं करते, क्योंकि ये हैबिट है रिवीजन। मतलब जो पढ़ा उसे रिवाइज करो उसी दिन। आप हर वक्त पढ़ते रहते हो, क्लास में पढ़ा, ट्यूशन में पढ़ा, यूट्यूब से पढ़ा, सबसे पढ़ा, पर कुछ एग्ज़ाम लिखते समय कुछ याद ही नहीं आता। क्यों? क्योंकि हमने रिवाइज ही नहीं किया। साइंस कहती है जब हम 24 घंटे में जो हमने पढ़ा है वो अगर हम रिवाइज ही नहीं करते तो हम उसका 70% भाग हम भूल ही जाते हैं। लिटरली 70% भाग, मतलब 10 चीज़ें पढ़ी उसमें से 7 भूल गए। मैं तो 10 में से 10 ही भूल जाता था। मैं इसलिए आपको कहता हूँ कि आप उसे रिवाइज़ करो। मैं कोई 2 घंटे की रिवीजन के बारे में नहीं बात कर रहा, मैं कह रहा हूँ 10 मिनट की रिवीजन दिन के एंड में सोने से पहले। आप 10 मिनट के लिए जो पढ़ा है उसे आंखों से घुमा लो। इमेजिन आपने आज एक केमिस्ट्री का चैप्टर पढ़ा, बस 10 मिनट के लिए आपको उसके मेन पॉइंट्स याद करने हैं या फिर रिवाइज करने हैं, जैसे कि रिएक्शंस, उसकी जो वैलेंसी वैलेंसी होती है ना, उसको और एक बार पढ़ना है। आपको अगले दिन ऐसा महसूस होगा कि आपको सब आता है। जब टीचर रिवाइज कर रही होगी और कुछ क्वेश्चंस पूछेगी तब आपको उसके आंसर देने में कोई हेजिटेशन नहीं होगा, आपको कोई डाउट हो नहीं होगा खुद पे। और एग्ज़ाम के टाइम उस वक्त तो आपको अलग से पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। पढ़ लेना, कोई गारंटी नहीं है। आपका दिमाग बहुत स्लो है, आपको पढ़ना चाहिए, नहीं तो आप मेरा नाम डालोगे। इस यूट्यूबर ने बताया था और मैंने पढ़ लिया। और अब आखिरी हैबिट, इसके बिना कोई भी जो 4 आदत पॉसिबल ही नहीं है। इसके बिना बाकी सारी आदत बेकार है। आखिरी हैबिट, ये बाकी सारी हैबिट्स की जान है, कंसिस्टेंसी। देखो यार, इंटरनेट पे सेल्फ इम्प्रूवमेंट्स का बहुत ज़्यादा शोर है, पर कोई कहता है कोल्ड शावर लो, सुबह 5 बजे उठो, ब्ला ब्ला ब्ला। मैं कहता हूँ कंसिस्टेंसी पर फोकस करो, वो भी अच्छी चीज़ों की। मैं आपको बता दूँ कि एक दिन की इंटेंसिटी कभी भी 1 साल की कंसिस्टेंसी को नहीं हरा सकती। अगर आप रोज़ 1% इम्प्रूव हो गए तो साल के एंड में आप 37 टाइम्स ज़्यादा बेहतर हो गए। ये फिलोसफी नहीं है, ये मैथ्स है। कंपाउंडिंग कहते हैं यार उसे। अगर तुम 8 घंटा एक दिन के लिए पढ़ते हो और 3 दिन घोड़े बेच के सो जाते हो तो इसका कोई यूज़ नहीं है। आपको सिर्फ 1 घंटा रोज़ पढ़ना है, सीरियसली। अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा बोरिंग है, ये फ्लैशी नहीं है, या हमें हर दिन करनी है। मतलब अगर आप हर दिन एक ही खाना खाते हो, एक ही दाल खाते हो तो आपको वो बोरिंग लगेगी ना। इसी तरह कंसिस्टेंसी आपको बोरिंग लग सकती है पर आपको रोज़ करना है। टॉपर्स ऐसे बहाने नहीं मारते कि आज मन नहीं करता, मैं आज पढ़ाई ही नहीं करूँगा। वो रोज़ पढ़ाई करते हैं, वो रोज़ रिवाइज करते हैं और फिर टॉप मारने के बाद तुम्हारे जैसे चिड़बुजों की तरफ ऐसे करे दे देते हैं और आपको चिढ़ा देते हैं, समझे? आपको हर दिन कंसिस्टेंसी अच्छी चीज़ों के लिए लगानी है, समझे? अब मैं आपको बताऊंगा कि इन 5 आदतों को आप अपनी लाइफ में कैसे लगाते हो, कैसे आप उसको इम्प्लीमेंट करते हो। यही थी वो 5 हैबिट्स जिन की वजह से मेरे मार्क्स बढ़े।
पर लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि आप 5 के 5 हैबिट आपके अगले दिन से शुरू करो। मैं ये चाहता हूँ कि आप एक हैबिट को 1 हफ्ते तक फॉलो करो। जब तक वो ऑटोमेटिक नहीं हो जाती तब तक आपको दूसरी हैबिट को हाथ में नहीं लेना है। मतलब आपको तब तक फॉलो करनी है एक हैबिट जब तक वो ऑटोमेटिक ना हो जाए, और तब आपको दूसरी हैबिट को हाथ में लेना है। ऐसे ही करके आपको उन 5 हैबिट्स को इम्प्लीमेंट करते जाना है। दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइस। अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई हो तो हमारी पिछली वाली वीडियो रैंकिंग 10 सेल्फ इम्प्रूवमेंट हैबिट्स को देख लेना। उसके अंदर मैंने 10 ऐसी हैबिट्स बताई है जिनकी वजह से मेरी लाइफ चेंज हो गई है। तो है अगली वीडियो में। धन्यवाद।